कहेंगे आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि केजरीवाल जी जब ये कमर्शियल गाड़ी निकाले तो ओला उबर कंपनी लाए, बैटरी रिक्शा लाए, हम लोग कहाँ जाएंगे? उनको झंडा हम लोग ढोए हैं। उसके बाद में बस फ्री कर दी, उसके बाद मोटरसाइकिल सेवा निकाल दी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इससे आपके कार्य को कम है, हम लोग को तो खर्चा निकल नुकसान है, बहुत नुकसान है। अब बताइए पूरे दिन में 300 का काम किए, गैस डलवाएंगे या गाड़ी का खर्चा निकालेंगे? फाइनेंसर मानेगा नहीं, 11,000 का किस्त है? और ट्रैफिक वाला की तो बातें छोड़ो, हम गलती करेंगे तब तो वो यदि करेगा, लेकिन सबसे बड़ा हमारा रोजगार खत्म हो गया केजरीवाल जी की वजह से। केजरीवाल जी हो या चाहे कोई भी हो, मतलब केजरीवाल जी यहाँ के मालिक हैं ना, मालिक तो यहाँ का ये है, फ्री करने के लिए वो मालिक हैं। और ऑटो वाले के लिए जब रोजगार नहीं होगा, कुछ फ्री कर हम क्या कर सकते हैं? फ्री से तो हमारा काम नहीं चलेगा, रोजगार से काम चलेगा। वोट किसे दो हैं? वोट तो हम लोग केजरीवाल जी को इस समय नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग के लिए केजरीवाल जी रोजगार ही हमारा मार दिए, बस फ्री कर दिए, उसके बाद ओला उबर लाए। अब बताइए हम लोग 300-500 कमा नहीं पाते हैं, और ओला उबर कंपनी का रोज़ 10 लाख 20 लाख का आमदनी हो रहा है, तो हम मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे, तो हमारे 1 पैसा की आमदनी नहीं है। केजरीवाल जी को हम लोग वोट नहीं देंगे, हकीकत। बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी को देंगे। तो दो ही है, कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। कांग्रेस सही था, कांग्रेस का रीजन में कोई दिक्कत नहीं था, है ना, लेकिन केजरीवाल जी को वोट हम लोग नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। अच्छा, कब से ये ऑटो चला रहे हैं आप? मेरे को हो गए 8-9 साल। 8-9 साल से? घर परिवार आपका चल जाता है हाँ, अच्छे से? अच्छे से तो खैर नहीं, लेकिन गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है। सर ये बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है, तो कौन सी सरकार आनी चाहिए, किस सरकार को चुनेंगे? सरकार तो तीनों ही निकम्मी है, अच्छा चुनने लायक तो कोई सी भी नहीं है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, मतलब बताइए, अपनी राय बताइए, तो मैसेज तक, सरकार तक मैसेज जाए जो आपका। और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो बढ़िया है। शासन लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना हाँ चाहिए। जी बिल्कुल। फिर दिल्ली क्या होगा, दिल्ली की जनता का ये बताइए, किस तरह से फिर दिल्ली की क्या जनता है, जनता क्या विकास करेगी? ये तो मंत्री जो बैठे हैं, नेता लोग बाग सारे के सारे ही भ्रष्ट हैं। बीजेपी भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? क्या आप खुल के थोड़ा बताओ, कितनी नाराजगी क्यों तीनों से सरकारों से? कानून जो व्यवस्था है, इस पे से हमारा तो विश्वास ही उठ चुका है बिल्कुल भी। कोई रोक टोक ही नहीं है, किसी पर किसी का दबाव भी नहीं है। रोड पर ट्रैफिक इतना बहुत ज़्यादा है, रेडी खोमचे वाले रोड घेर घेर के बैठे रहते हैं, कईयों बाजार लग जाते हैं। ट्रैफिक चलेगा कहाँ से? जगह जगह जाम, जगह जगह गलियाँ खुदी पड़ी हैं, गली मोहल्ले सब खुदे पड़े हैं, टोटल मेन रोड हाईवे वगैरह सब चीज़। उसी वजह से सारा जाम लगता है। उस टाइम पे हम क्या कमा लेंगे और क्या गाड़ी चला लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सनसनी रिपोर्टर में, आपके साथ मैं संगीता वर्मा। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन क्षेत्र में। हम हर रोज़ अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जनता से जानते हैं उनकी विचारधारा, और इसीलिए आज हम मौजूद हैं चुनावी माहौल को लेकर, क्या है यहाँ की जनता की विचारधारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र। क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। दिल्ली पुलिस? नहीं, तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली। तैयारी कर? हाँ जी। अच्छा, कौन सी सरकार को चुनेंगे आप लोकसभा चुनाव? जौन सी को आप कहोगे जी। नहीं, हम क्यों कहेंगे, आपको अपना राय देनी है, विचारधारा। नहीं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों? यस, बताइए कुछ, मतलब बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम करे हैं, उन्हीं के लिए चुनेंगे। बिजली दी है उन्होंने, पानी दिया है, सब कुछ दिया है उन्होंने। और बीजेपी सरकार से नोट नो? नोट क्या नाराजगी? बिल्कुल भी सारी चीज़ें नाराजगी हैं। बताइए, कुछ बताइए, आपका मैसेज पहुंचना चाहिए सर। आई एम नॉट एक्सेप्ट मैडम बीजेपी सरकार। ऐसा है कि बीजेपी सरकार कोई बात गलत नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छी है, ठीक है। नो भी नहीं कि हम मोमडनों की तरह कहते हैं कि हमारी वो फट्टे बजवाएगी, नो बजवाएगी, हमारे हिंदू धर्म पर थोड़ी बजवा देगी, कोई बात नहीं। पर ऐसा है कि उसे केजरीवाल को भीतर क्यों करवाया उसे भीतर, है ना, उसे बाहर निकलवा, बेचारे को उसे छोड़ दे। वो केजरीवाल सरकार मैंने बहुत उसके बढ़िया साथ काम कर रखा। ठीक जी, बहुत बढ़िया आदमी है केजरीवाल सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। आम आदमी कहीं ना कहीं जनता के साथ है।
दिल्ली के लिए नहीं, बिल्कुल दिल्ली एक के लिए ना, नंबर। दिल्ली की महिलाओं के लिए साथ दिल्ली सबसे के बड़ी- लिए। आज भी ऑटो उसका रिक्शा वाले, उसने- आज भी ऑटो रिक्शा वाले खड़े हुए सब कुछ क्या खत्म कमेंट कर करते हैं, दिया। क्या कमेंट करते हैं कि केजरीवाल को छुड़वा लो, क्या नाम जी, 5-5 रुपए जमा करो, ये रिक्शा वाले, बस वाले 5-5 रुपए जब बीजेपी महिला, की जो है ना, एक सेकंड रुक जा, महिला 5-5 रुपए जमा करो। परसों कमेंट सुना महिला का एक का, अरे एक रिक्शे वाले का, तो वो कहता है कि 5 रुपए जमा करवा लो, 5-5 रुपए, केजरीवाल छूट जाएगा। अरे प्रशासन को सोचनी चाहिए, वो दूसरा आदमी कुछ भी हो, गरीब है, वो आज भी वैगनार में घूमता है, वैगनार में घूमता है आज भी केजरीवाल। हम नहीं बीजेपी कहना सरकार चाहिए बढ़िया जी, जी। है, लेकिन एक जगह गलत है, एक उसने जगह 10 कोई जगह। भी सपोर्ट नहीं करा। अरे तो एक महिला की बात बता रहा, मैं अपनी नहीं कहता, एक महिला की बात बता रहा, महिला एक रिक्शे वाले की, दोनों की मैं आपस में देख रहा था कि क्या था, तो उसने कहा कि बोला, हाँ, शांति मतलब अरे शांति। डट जा ओए, तो उसने बोला, काटेंगे, जाएंगे, जाओ। तो उसने बोला कि एकदम कि केजरीवाल को छुटवा लो, यहाँ ये 5-5 रुपए महिला जमा करना शुरू कर दो, कि महिला का टिकट फ्री कर दिया इसलिए 5-5 रुपए जमा करना शुरू कर दें, ऐसी बात है ना, दिल्ली है के ना। लिए बहुत बढ़िया ठीक है सरकार मैडम, ये। मैडम हम तो बहुत दूर के हैं, यहाँ के भी नहीं दिल्ली के है, लिए हमारा कुछ वेरी भी, गुड। आपका जो समर्थन जाएगा वो केजरीवाल सरकार को जाएगा। केजरीवाल, मैम हम केजरीवाल को देते हैं, केजरीवाल को। उनको विश्वास है कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता से कि जनता आज भी उनके साथ है। यस यस अब यस। सुन लो, मैं 2 बात कहूँगा, 2 बात, यहाँ तो जाऊँगा केजरीवाल को, जिससे कहूँगे केजरीवाल, और यूपी में कहूँगे किसे, बाबा को अपने। और जो बीजेपी का दावा इस बार 400 बीजेपी नहीं जानते जी, हम तो जी यूपी में जाने हैं, यस यस यस। अपने बाबा को। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल इज बेस्ट। केजरीवाल इज द बेस्ट। उसने बहुत बड़ा काम करा, बहुत काम करे, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, सब में। और बीजेपी सर, बंदे की बातों में दम है। अच्छा, बंदे की बातों में तो हाँ, फिर क्यों वो जेल में है? आपको पता है जेल में है, वो तो पर उनको विश्वास भी पूरा है, पर उनको विश्वास के- भी पूरा है कि दिल्ली की जनता उनके साथ है। 100 बात की एक बात बोलूँ, 100 बात की एक बात, हर जगह के मुख्यमंत्री चेंज हो गए, यूपी क्यों नहीं चेंज हुआ? पूछो बताइए, हमें। आप अपनी विचारधारा बताइए। सारे जगह के मुख्यमंत्री चेंज हो गए, एमएलए चेंज हो गए, जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पे बीजेपी सरकार ही, मतलब वही बंदा है, दूसरा अगर कोई अदर बंदा है तो चेंज हो रहा, क्यों? केजरीवाल केजरीवाल। करवा रहा है काम करवाया केजरीवाल ने, जो वादे करे थे पूरे करे हैं। वो तो एक जबरदस्ती जो से जनता को आश्वासन दिए थे उन पे वो खरे उतरे। खरे उतरे हैं। और बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार तो ऊपर बैठी है, जो चाहे कर सकती है, तो ये जो चाहे कुछ कर सकते जो भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में। क्लियर क्या बता सकते हैं मैडम, सब कुछ उनके हाथ में है, जैसे चाहे कैसे कर सकते हैं। तो उनकी केजरीवाल की गिरफ्तारी में भी कहीं ना कहीं आपको अब ये सही लग रही है? इतना पूरा तो हम जानते नहीं। देखो मैडम भाई, ये पता हम केजरीवाल सही है, इतना पता है। केजरीवाल सबसे सही इंसान है, वो आने चाहिए। आने चाहिए। और क्या, यानी दिल्ली की जनता क्या लगता है उनका अब की बार भी पूरा समर्थन करेगी? के लिए वो पूरा करेगी जी। जेल में जाने के बाद उनकी छवि को क्या कुछ फर्क पड़ा है? जैसे उन पे आरोप लगे हैं, क्या उनकी छवि पे फर्क पड़ा है कि जनता उनसे नाराज है या आज भी उनके साथ बराबर की टक्कर नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, सब ऐसे वैसे ही है, आज भी साथ जनता है, को फर्क नहीं पड़ता जनता कि को वो फर्क अंदर नहीं है पड़ता। हाँ। तो हम नहीं जाते हैं। नहीं तो भेजते हैं, तो क्यों नहीं जाते? बताइए। सरकार ने शिक्षा फ्री की हुई है, उसके बावजूद भी आप रोड पर ऐसे ठैया लगाते हो, पब्लिक को परेशान करते हो, तो स्कूल जाके शिक्षा क्यों नहीं लेते हो? क्यों नुकसान हो जाएगा कुछ? क्या मोदी ने मना किया? नहीं, किसने मना किया हुआ है? किसी ने नहीं। तो क्यों नहीं? जब घर वाले भेज रहे तो आप क्यों नहीं जाते हो? अच्छा लगता है आपको ऐसे, मतलब पब्लिक आती है, आप मांगते हो, रोड पे पड़े रहते हो, तो ये अच्छा लगता है? हाँ। क्यों? पता नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? सर आप कुछ बताएंगे? जैसे ये भाई पब्लिक की इस तरह बाहर पड़ी है रोडों पे, आती जाती जनता को परेशान करते हैं, तो ये इनका खुद का कहना है बच्चे का कि पेरेंट्स भेजते हैं लेकिन ये नहीं जाते। साहब गरीब आदमियों के बारे में क्या कह सकते हैं? गरीब आदमी के लिए ही शिक्षा फ्री की गई। गरीब आदमियों के लिए कर तो रखी है, मगर क्या करेगा गरीब आदमी? शिक्षा पर सबका अधिकार है, उस पर किसी की मोहर नहीं लगी, तो इनके लिए भी पूरा अधिकार है, तो ये शिक्षा क्यों नहीं ले सकते? सरकार इनके बारे में सोचे जब ही तो। तो इनका कहना तो पेरेंट्स भेजते हैं,
नहीं नहीं नहीं, चक्कर ये है गरीब आदमी ये बेचारे अपने काम धंधों से लिए और क्या करें, मेन मसला ये है। क्या करें इसे कुछ बताओ, क्या कुछ ना करें। आप भी कुछ ना कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। केजरीवाल पब्लिक के चक्कर में अंदर गया है। वो तो देखो सुनो मेरी बात, वो तो गलत गया है, आज दिन जो गया है आज दिन हम कौन कौन? केजरीवाल। अच्छा, क्या चाहते हो? मतलब ये चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। बाहर आ जाए, अच्छी बात है, वो हटाया जाए और बस यही है। और जनता साथ है उनके आगे? नहीं, जनता तो साथ ही है, जनता तो साथ है उसके। और बीजेपी सरकार के बारे में क्या? बीजेपी की सरकार क्या, बीजेपी की सरकार तो है ही है। बीजेपी बेकार है। बताओ बताओ बताओ, मोदी घर से उठा लेगा तुम्हें? नहीं नहीं, उठाने की क्या, जो कोई गलत बात तो ही करनी है इसमें। अगर उठा लेगी कोई हमारे ऊपर कोई गलत केस तो ही है जो उठाएगी बीजेपी सरकार भी। मोदी के पास पुलिस है, ये सब है ना बस। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है। मतलब आप बार बार मोदी ने ये किया वो क्या करते हैं, तो मतलब मोदी जी ने अपनी पावर गलत इस्तेमाल की। सही है। केजरीवाल ठीक है जी बस। ये कहना ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो केजरीवाल जीते दिल्ली से बस। केजरीवाल जी का दावा है और बीजेपी का दावा कि इस बार 400 पार। ये बीजेपी तो इस बार नहीं आ पाया, पक्का नहीं है। दिक्कत होती है, क्या चीज़ का दिक्कत? चल रहा हमको बोराला मंडी जाना है, वो बोल रहे हैं। नहीं, अभी हमने बच्चे से पूछा कि माता पिता स्कूल भेजते हैं। नहीं, हमने कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें माता पिता स्कूल भेजते हैं। आप पहले बात सुनिए, स्कूल भेजते हैं लेकिन बच्चे नहीं जाते, ऐसा क्यों? आप अपने बच्चों को, ये सब बच्चे आपके हैं? हाँ, ये एक 4 बच्चे आपके हैं? हाँ। शादी को कितना टाइम हो गया? हाँ? शादी को कितना टाइम हो गया? मेरे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल में आपने 4 बच्चे कर लिए? हाँ, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे मतलब 2 बच्चे और कहाँ हैं? घर पे है। अच्छा, पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर इनकी ये हालत है तो इनको ड्रेस भी तो मिलती है, योजनाएं भी दी हुई है सरकार है, ने। तभी तो बेचते नहीं है कुछ। अच्छा, कौन सी सरकार की योजनाएं नहीं मिल रही? यहाँ पे B2 वाला। नहीं, सरकार है, शिक्षा फ्री की हुई है केजरीवाल जी ने, सुना होगा आपने। तो केजरीवाल जी ने शिक्षा फ्री की हुई है। लिखे नहीं है जो सारी जानकारी रखे, हमको उतनी वो पढ़ाई हो रही। भेदभाव किया जाता है आपके साथ? हाँ, किस तरह का भेदभाव किया जाता जैसे स्कूल दिखाया जाता है और स्कूल में भर्ती कर देते हैं बस। है? उसके बाद जो स्कूल में जो सहूलियत है वो आपके बच्चों को दी जाती है या नहीं? अभी तक राशन पानी मिला है, खाली 2-3 बार भेदभाव नाम ही कट गया है। क्यों? 2 लड़के का। अब बच्चे कैसे होते हैं, शरारती होते हैं एकदम से। तो अभी भी कैमरामैन के सामने हमारे बदतमीजी कर रहे हैं। वही तो, अब बताओ अब मैं अकेली क्या। लेकिन आपने इतनी महंगाई में 6 बच्चे क्यों किए? हो गए। मोदी जी का भी ये कहना है। मोदी जी तो अभी 2 से ज्यादा बच्चे मत। मोदी तो अभी नहीं, हम 2 हमारे 2-3 साल के बाद छोटा परिवार सुखी परिवार, ये मोदी जी ये होता है। अभी कहाँ हो रहा है, अभी तो एक माँ है ना, 12-12 बच्चों की माँ है, देख लो जाके। नाम आपका? उषा ओबरॉय। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा, आप ये बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है, हाँ जी, कौन सी सरकार को चुनाव? मोदी सरकार को। अच्छा, क्यों मोदी सरकार को ही? मोदी सरकार ने विकास किया हमारे देश का। क्या विकास किया, थोड़ा खुल के बताएंगे, आपको जनता देखेगी सुनेगी। मोदी सरकार ने हमारे को सिलेंडर दिया है, सब सिलेंडर पे सब्सिडी दी है, मुफ्त राशन बांट रहे हैं, मैं ले रही हूँ, लोन दिया है। अच्छा, जनता को सुविधाएं मिल रही हैं जो आश्वासन दिए गए? हाँ जी, हाँ जी। और केजरीवाल सरकार से? केजरीवाल सरकार से ही मिली है हमारे को, पानी फ्री मिला है, बिजली फ्री मिली है। और हाँ जी मैडम पूछिए। सरकार भी अपना कीमती समय देती है देंगे। जनता को भी देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं। कौन सी सरकार को चुनेंगे सर आप? मोदी जी को चुनेंगे हम तो। क्यों सर, मोदी जी को ही क्यों? मैडम काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना अच्छा कर दिया उन्होंने। रेलवे की कैसी खस्ता हालत थी, ठीक है, आज वो हालत हमारी ठीक हो गई है। रेलवे में आज हम वंदे भारत में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम अपने देश में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो ये सारी चीज़ें, उनका एक व्यू है, विज़न है, देश को विकसित बनाना है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो एज अ ट्रू सिटीजनशिप ऑनर तो हम उसको सपोर्ट करेंगे मोदी जी। केजरीवाल जी के लिए कुछ कहेंगे आप? उन्होंने भी जनता के लिए कहीं ना कहीं कहना है जनता का। मैडम क्या काम करा उन्होंने? करप्शन ही करप्शन करा है। आज वो न्यूज़ में आते हैं या क्या कहते हैं, आतिशी जी आती हैं और वो न्यूज़ में अपना कमेंट देते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन्होंने, आतिशी जी ने ये भी बोला था कि ईडी ने हमें ख़रीदने के लिए या भाजपा ने हमें ख़रीदने के लिए हमें किया है, मेरे पास वीडियो है। वो वीडियो आज तक क्यों नहीं आया? ये बयानबाजी क्यों चलती है? अगर आप बयानबाजी किसी को बोल रहे हैं तो क्या जनता बेवकूफ़ नहीं है? तो क्या जनता बेवकूफ़ है? जनता तो बिल्कुल, आज की जनता पढ़ी लिखी है, पहले वाली जनता नहीं रही है।
तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए तो हमें जो ठीक लग रहा है वो मोदी जी का ही ठीक लग रहा है। विज़न है, देश को आगे बढ़ाना है, हर वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब को, मिडिल को, अपर क्लास को, हर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, आज के टाइम में आ रही है। टेस्ला जैसे कि अभी वो एलन मस्क अभी इंडिया आने वाले हैं और मोदी जी से उनकी मीटिंग होने वाली है, तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा लगता है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हमें भी प्राउड फील होता है। हम कहीं विदेश में जाते हैं तो इंडियन पासपोर्ट की आज ऐसी वैल्यू है जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। जो बीजेपी का दावा है इस बार 400 वो होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। मैं भी वोट डालूंगा, मेरी पूरी फैमिली वोट डालेगी, मैं अपने पड़ोसियों को भी करूंगा और जितने मेरे सराउंडिंग्स में हैं मैं सबको बोलूँगा कि सब बीजेपी को ही वोट दें। मैम ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है अभी, वो तो अभी सबके अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन आप यूथ हैं, आने वाले समय में भविष्य में आपको नौकरी चाहिएगी, सहूलियत चाहिएगी, योजनाएं चाहिएगी। क्या लगता है अब तक घर परिवार में मतलब योजनाएं किसी को मिल रही हैं? किस सरकार की मिल रही हैं, अगर मिल रही हैं? मैं अभी आपको भी पता है 10 साल से तो एक ही गवर्नमेंट चल रही है, तो सिर्फ उसे अब जो चल रहा है तो एक ही गवर्नमेंट से किसको? बीजेपी ऑफ कोर्स बीजेपी ही है। और आगे भी अगर देखते हैं अभी तो यूथ की पसंद क्या है? कह सकते हो अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है ना उस हिसाब से तो बीजेपी है। नमस्कार सर। नमस्कार, सर क्या करते हैं आप? बताइए। मैं बिजनेस करता हूँ, छोटा सा बिजनेस है मेरा। अच्छा सर, ये बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसको पसंद करेगी? मोदी जी को। आप? मोदी जी को। देश हित में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की एकता में और भारत की अखंडता में मोदी जी को। कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मोदी जी के अलावा देश में। मोदी जी को ही क्यों? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई है नहीं उनके ऊपर, उनके उसमें मतलब विपक्ष में। कांग्रेस है? कौन है आप बताइए? नहीं, कांग्रेस को बताइए, बहुत सारे हैं। मतलब कहने का अर्थ है मेरा कि है तो बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मोदी जी। हाँ जी। कांग्रेस में वो इंडिया जो गठबंधन है उसमें कौन है? हाँ। आप मुझे उसका एक का नाम बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये हैं। और मोदी जी और केजरीवाल, उन्हें फ्री बसेस मिल रही है, महिलाओं को बिजली पानी की सेवाएं फ्री मिल रही है। जी को वो हमारे मुख्यमंत्री है, उनके बारे में अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है, उनके बारे में हम गलत बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस बेस पर हम उनको लाए थे दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने उनको दिया था, पूरा बहुमत दिया था, वो उन्होंने आज जो शराब घोटाला, जो भी घोटाला हुआ, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, हम यही चर्चा कर रहे थे, उन्होंने गलत किया। ये उनको बड़ा वो होना चाहिए कि मैंने जो ये काम किया गलत किया। भाई कोई आदमी बिना कुछ कहे तो जेल में जाएगा नहीं, कोई जेल में, जब हम कुछ गलत करेंगे तभी हम जेल में जाएंगे। भाई ये थोड़ा सा उन्होंने गलत किया, बाकी तो आपकी पसंद मोदी सरकार? फिलहाल तो मोदी सरकार, भारत की अखंडता के लिए मोदी जी। सही बात। आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा जाम के अंदर बीत जाता है। आप तीनों ही सरकारों को अपना कोई ऐसा मैसेज दीजिए जिससे जनता भी सहमत हो और सरकार भी। मैडम, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। जो भी भ्रष्ट पकड़ा जाए उसको सीधी उम्र कैद की सज़ा दे दो। अच्छा, जैसा बाहर के देशों में कानून है वो उस हिसाब का कानून होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, वोट फिर भी आप 2024 के इलेक्शन में वोट देंगे किसे? दे देंगे किसी निर्दलीय पार्टी को। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, और ये थी हमारी जनता की मिली जुली राय। आप भी अपनी विचारधारा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिए। 2024 के चुनाव में आखिर किसका चुनाव करना चाहती है जनता? मैं संगीता वर्मा, कैमरा पर्सन मुन्ना भाई के साथ।